अस्सलाम वालेकुम। अभी रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो चुका है, तो कुछ बहनों में कंपटीशन चलता है कुरान मजीद का। किसी ने 3 कुरान ख़त्म किया, किसी ने 5 कुरान ख़त्म किया, तो किसी ने 10। ये कंपटीशन करना दीन इस्लाम में जायज़ नहीं है। आप खुद इस बात को समझिए कि आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं। जब आप कुरान खुद पढ़ते हैं ना, तो कुरान के अल्फाज खुद भी सही से आप नहीं पढ़ पाते। कितनी जल्दी जल्दी कुरान आप पढ़ते हैं। कितने ऐसे वीडियोस देखे गए जिसमें कुरान पढ़ी जाती है और कुरान पढ़ने के साथ साथ उसकी वीडियो भी शेयर की जाती है। पहली बात तो आपको शर्म ये आनी चाहिए कि आप कुरान की तौहीन कर रहे हैं, सही से उसको पढ़ते नहीं हैं। दूसरी बात, आपको शर्म ये आनी चाहिए कि आप दीन इस्लाम की भी बेइज्जती कर रहे हैं उसको शेयर करके। इस तरीके से करना ये दीन इस्लाम की तरफ एक बहुत बड़ा आप लोगों का गलत तरीका है। यानी आप अगर किसी की तरफ ये चीज़ शेयर कर रहे हैं, तो ये शेयर करना दूसरे इंसान को लुभाता है और उसको उकसाता है। बहुत से लोग गलत कमेंट भी करते हैं। ऐसा ना करें। कुरान के साथ कुरान की तौहीन ना करें। कुरान को जब आप पढ़ रहे हैं तो उसको इज़्ज़त से, एहतराम से, अदब से पढ़िए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान पढ़ते थे तो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते थे, और साहबे कराम और साहबियात जब कुरान पढ़ते थे तो ये लोग भी बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ते थे। कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 4 में फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। इस कुरान को तरतील से पढ़ा जाए। तरतील कहते हैं ठहर ठहर कर पढ़ना और खूबसूरत अंदाज में पढ़ना। तो इसलिए अपने जब भी कुरान आप पढ़ते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप 5 कुरान ख़त्म करें, 10 कुरान ख़त्म करें। आप एक कुरान एक रमज़ान में ख़त्म कीजिए और उसको तर्जमे से पढ़कर, उसको समझकर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। अगर आप इस तरीके से कुरान को जल्दी जल्दी पढ़कर 5 या 10 या 20 कुरान ख़त्म कर रहे हैं, अल्लाह की कसम खाकर बोलता हूँ आपको सवाब नहीं मिलेगा, अज़ाब मिलेगा। क्योंकि ये कुरान की तौहीन है। इस तरह ना अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया, ना सहाबे कराम ने किया। इसलिए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आप जैसे लोगों को सही समझ दे, ताकि आप कुरान को सही से पढ़ें और उसकी तौहीन ना करें। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।